एस धम्मो सनातनो प्रवचन 11वां। तथाता में है क्रांति। जीवन दो भांति जिया जा सकता है, एक मालिक की तरह, एक गुलाम की तरह। दोनों की व्यवस्थाएं अलग हैं। गुलाम के जीवन के शास्त्र का नाम ही संसार है। मालिक और मालकियत के जीवन का नाम ही धर्म है। एस धम्मो सनातनो, वही सनातन धर्म का सूत्र है। मालिक से अर्थ है ऐसे जीना जैसे जीवन अभी और यही है, कल पर छोड़कर नहीं, आशा में नहीं, यथार्थ में। मालिक के जीवन का अर्थ है मन गुलाम हो, चेतना मालिक हो, होश मालिक हो, विचारों का उपयोग किया जाए, विचार तुम्हारा उपयोग न कर लें। तुम जीवन को ले जाना चाहो, वही जीवन जाए, तुम्हें मन के पीछे घसीटना न पड़े। गीता में कृष्ण सारथी हैं। अर्थ है कि जब चैतन्य हो जाए सारथी तुम्हारे भीतर, जो श्रेष्ठतम है, जब उसके हाथ में लगाम आ जाए। तुम्हारी हालत उल्टी है, तुम्हारी गीता उल्टी है। अर्जुन सारथी बना बैठा है, कृष्ण रथ में बैठे हैं। ऐसे ऊपर से लगता है मालकियत, क्योंकि कृष्ण रथ में बैठे हैं और अर्जुन सारथी है। ऊपर से लगता है तुम मालिक हो, तुम्हारी गीता ही सही है। लेकिन फिर से सोचना, व्यास की गीता ही सही है। अर्जुन रथ में होना चाहिए, कृष्ण सारथी होने चाहिए। मन रथ में बिठा दो, हर्जा नहीं है, लेकिन ध्यान सारथी बने तो एक मालकियत पैदा होती है। इसलिए हमने इस देश में सन्यासी को स्वामी कहा है। स्वामी का अर्थ है जिसने अपनी गीता को ठीक कर लिया। अर्जुन रथ में बैठ गया, कृष्ण सारथी हो गए, वही सन्यासी है, वही स्वामी है। और स्वामी होना ही एकमात्र जीवन है। तब तुम जीते ही नहीं, तुम जीवन हो जाते हो। कल तक जो इंद्रियां केवल दुख में ले गई थी, वे तुम्हें महासुख में पहुंचाने लगती हैं। क्योंकि जिन इंद्रियों से तुमने संसार को पहचाना है, वे ही इंद्रियां तुम्हें परमात्मा के दर्शन दिलाने लगेंगी। उनको ही झलक मिलेगी, यही आंखें उसे देखने लगेंगी। इन्हीं आंखों के कारण वह दिखाई न पड़ता था। ये आंखें बड़े काम में आने को हैं, सिर्फ भीतर का इंतजाम बदलना है। जो मालिक है असली में, उसे मालिक घोषित करना है, बस उतनी घोषणा काफी है। जो गुलाम है उसे गुलाम घोषित करना है। तुम्हारे भीतर गुलाम मालिक बनकर बैठ गया है और मालिक को अपनी मालकियत भूल गई है। इसलिए आंखों से पदार्थ दिखाई पड़ता है, परमात्मा नहीं। कानों से शब्द सुनाई पड़ता है, निशब्द नहीं। हाथों से केवल वही छुआ जा सकता है जो रूप है, आकार है, निराकार का स्पर्श नहीं होता। मैं तुमसे कहता हूं, जैसे ही तुम्हारे भीतर का इंतजाम बदलेगा, मालिक अपनी जगह लेगा, गुलाम अपनी जगह लेगा, चीजें व्यवस्थित होंगी, तुम्हारा शास्त्र शीर्षासन न करेगा, ठीक जैसा होना चाहिए वैसा हो जाएगा। तत्क्षण तुम पाओगे इन्हीं आंखों से निराकार की झलक मिलने लगी, पदार्थ से परमात्मा झांकने लगा। इंद्रियों ने नहीं भटकाया है, सारथी बेहोश है। घोड़ों ने नहीं भटकाया है, घोड़े भी क्या भटकाते। और तुम्हारे साधु सन्यासी तुमसे कहे जाते हैं, घोड़ों ने भटकाया है। जो घोड़ों को भी न संभाल सका, वह क्या संभालेगा। वह पहुंचने योग्य ही न था, उसकी कोई पात्रता ही न थी, जिसको घोड़ों ने भटका दिया। नहीं, भटके तुम हो, लगाम तुम्हारी ढीली है। घोड़े तो बस घोड़े हैं, उनके पास कोई होश तो नहीं। जब तुम बेहोश हो तो घोड़ों से होश की अपेक्षा रखते हो। जब तुम्हारा चैतन्य सोया हुआ है तो इंद्रियों से तुम चैतन्य की अपेक्षा रखते हो। इंद्रियां तुम जैसे हो वैसी ही हो जाती हैं। इंद्रियां अनुचर हैं। जीवन का इंतजाम बदलना ही साधना है। और यही इंतजाम का आधार है कि मन मालिक न रह जाए, ध्यान मालिक बने। बहुत दिन अर्जुन रह लिए, कृष्ण बनने का समय आ गया। कृष्ण और अर्जुन दो नहीं हैं, एक ही व्यक्ति को जमाने के दो ढंग हैं, एक ही चेतना के दो ढंग हैं, दो रूप हैं। रथ तो वही रहेगा, कुछ भी न बदलेगा। कृष्ण को भीतर बिठा दो, अर्जुन को सारथी बना दो, सब डगमगा जाएगा। कुछ तुमने जोड़ा नहीं, कुछ घटाया नहीं। बुद्ध ने व्यवस्था बदली है। वीणा के तार अलग पड़े थे, वीणा पर कस दिए हैं। या वीणा के तार ढीले थे, उन्हें कस दिया है। जो जहां होना चाहिए था वहां रख दिया है, जो जहां नहीं होना चाहिए था वहां से बदल दिया है। सब वही है बुद्ध में जो तुम में है। अंतर क्या है? संयोजन अलग है, और संयोजन के बदलते ही सब बदल जाता है सब। तुम भरोसा भी नहीं कर सकते कि तुम्हारा ही संयोजन बदलकर बुद्धत्व पैदा हो जाता है, कि तुम ही अर्जुन, तुम ही कृष्ण। अभी तुम भरोसा भी कैसे करो? संयोजन बदला कि अहंकार गया। कृष्ण रथ में बैठ जाएं, अर्जुन सारथी बन जाए, अहंकार परिणाम होगा। अर्जुन रथ में बैठे, कृष्ण सारथी बने, निरहंकार। परमात्मा जो करता है करने दे, तू निमित्त हो जा। जो निमित्त हो गया वह मालिक हो गया, क्योंकि जो निमित्त हो गया वह मालिक के साथ एक हो गया। बुद्ध के जितने महासूत्र हैं, आदमी उनको गलत ही समझ सकता है। आदमी के भीतर प्रविष्ट होते ही किरणें भी अंधकार हो जाती हैं। आदमी के भीतर प्रविष्ट होते ही सुगंध दुर्गंध हो जाती है। आदमी के भीतर समझ के हीरे भी नासमझी के कंकड़ पत्थर होकर रह जाते हैं। बुद्ध ने ये सूत्र दिए हैं बड़े बहुमूल्य, लेकिन बुद्ध के पीछे चलने वालों ने उन्हें गलत ढंग से पकड़ा है। चित्त क्षणिक है, चंचल है, इसे रोक रखना कठिन है, इसका निवारण कठिन है। ऐसे चित्त को मेधावी पुरुष उसी प्रकार ऋजु, सरल, सीधा बनाता है, जिस प्रकार वाणकार वाण को
तुम्हारे मन में जैसे ही कभी कोई तुमसे कहता है चित्त क्षणिक है, जीवन क्षणभंगुर है, तुम तत्क्षण क्षणभंगुरता को तो नहीं समझते, शाश्वत की खोज में लग जाते हो। वही भूल हो जाती है। और तुम्हारे महात्मागण जब भी तुमसे कहते हैं जीवन क्षणभंगुर, चित्त क्षणिक, तुम तत्क्षण सोचने लगते हो कैसे उसे पाएं जो अक्षणिक है, जो शाश्वत है, सनातन है। बस वही भूल हो जाती है। शाश्वत को पाना नहीं है, क्षणिक को समझ लेना है। वे सिर्फ इतना ही कहते हैं, ऐसा है। इसे तुम वासना मत निकाल लेना, इसे तुम साधना मत निकाल लेना, इसे तुम भविष्य के सपने मत देखने लगना। और मजा यह है कि जो तथ्य को देख लेता है वह शाश्वत को उपलब्ध हो जाता है। जैसे ही तुम्हें यह दिखाई पड़ गया कि मन क्षणिक है, कुछ करना थोड़े ही पड़ता है शाश्वत को पाने के लिए। मन क्षणिक है, ऐसे बोध में मन शांत हो जाता है। इसे जरा थोड़ा गौर से समझना। ऐसे बोध में कि मन क्षणिक है, पानी का बबूला है, अभी है अभी न रहा, भोर की तरैया है, डूबी डूबी अब डूबी तब डूबी, कुछ करना थोड़े ही पड़ता है। ऐसे बोध में तुम जाग जाते हो, जीवन की पूरी देखने की व्यवस्था बदल जाती है। क्षणभंगुर के साथ जो तुमने आशा के सेतु बांध रखे थे वे टूट जाते हैं। शाश्वत को खोजना नहीं है, क्षणभंगुर से जागना है। जागते ही जो शेष रह जाता है वही शाश्वत है। शाश्वत का तो अर्थ ही है कि जिसे कभी खोया नहीं। जो खो जाए वह क्या खाक शाश्वत है। हो क्षणभंगुर में उलझ गए हैं, बस उलझाव चला जाए, शाश्वत मिला ही है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम क्षणभंगुर के उलझाव को शाश्वत का उलझाव बना लेते हो। तुम संसार की तरफ दौड़ते थे, किसी ने चेताया। चेते तो तुम नहीं, क्योंकि चेताने वाला कह रहा था दौड़ो मत, तुम संसार की तरफ दौड़ते थे। बुद्ध राह पर मिल गए, उन्होंने कहा कहाँ दौड़े जा रहे हो, वहां कुछ भी नहीं है। वे इतना ही चाहते थे कि तुम रुक जाओ, दौड़ो मत। तुमने उनकी बात सुन ली, लेकिन तुम्हारी वासना ने उनकी बात का अर्थ बदल लिया। तुमने कहा ठीक है, यहाँ अगर कुछ भी नहीं है तो हम मोक्ष की तरफ दौड़ेंगे। लेकिन दौड़ेंगे हम जरूर। दौड़ संसार है। रुक जाते तो मोक्ष मिल जाता। संसार की तरफ न दौड़े, मोक्ष की तरफ दौड़ने लगे। क्षणभंगुर को न पकड़ा तो शाश्वत को पकड़ने लगे। धन न खोजा तो धर्म को खोजने लगे। लेकिन खोज जारी रही। खोज के साथ तुम जारी रहे, खोज के साथ अहंकार जारी रहा। दिशाएं बदल गईं, पागलपन न बदला। ये तथ्य हैं। और इसलिए झेन में जो बुद्ध धर्म का सारभूत है, ऐसे उल्लेख हैं हजारों की। बुद्ध के वचन को पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते अनेक लोग समाधि को उपलब्ध हो गए हैं। बुद्ध ने एक नवीन दर्शन दिया है, वह है तथ्य को देख लेने का। बुद्ध यह कह रहे हैं, जो 4 पंक्तियां भी पढ़ ले, जो मैं कह रहा हूं उसके तथ्य को 4 पंक्तियों में भी देख ले, फिर कुछ करने को शेष नहीं रह जाता। बात हो गई। सत्य को सत्य की तरह देख लिया, असत्य को असत्य की तरह देख लिया, बात हो गई। फिर पूछते हो तुम क्या करें, तो मतलब हुआ कि समझे नहीं। समझ लिया तो करने को कुछ बचता नहीं है, क्योंकि करना ही नासमझी है। बुद्ध कहते हैं, जान लिया, समझ लिया, हो गया। करने की बात ही नासमझी से उठती है, क्योंकि तुम बोध हो, चैतन्य हो। चित्त क्षणिक है, चंचल है, यह कोई सिद्धांत नहीं, यह केवल सत्य की उद्घोषणा है। इसे सुनो, कुछ करना नहीं है। इसे पहचानो, कुछ साधना नहीं है। सीधे सरल का अर्थ है, जैसा मन हो उसे वैसा ही देख लेना। तत्क्षण मन सरल हो जाता है। यही है मन का दर्शन। कहो ध्यान, कहो अप्रमाद, या कोई और नाम दो। मन को उसको जैसा है वैसा ही देख लेने से तत्क्षण सरल हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, क्रोधी हो तो क्रोध के तथ्य को जानो, अक्रोधी होने की चेष्टा मत करना। क्रोधी हो, क्रोध को स्वीकार करो। कह दो सारे जगत को कि मैं क्रोधी हूं। और उसे छिपाए मत फिरो, क्योंकि छिपाने से कहीं रोग मिटा है। खोल दो उसे, शायद बह जाए। शायद नहीं, बह ही जाता है। कामुक ब्रह्मचारी हो जाते हैं, और उनके ब्रह्मचर्य से सिवाय कामवासना की दुर्गंध के कुछ भी नहीं उठता। क्रोधी शांत होकर बैठने लगते हैं, लेकिन उनकी छाती में तुम पाओगे कि ज्वालामुखी उबल रहा है क्रोध का। संसारी सन्यासी हो जाते हैं और उनके सन्यास में सिवाय संसार के और कुछ भी नहीं है। मगर तुम भी धोखे में आ जाते हो, क्योंकि ऊपर से वे वेश बदल लेते हैं, ऊपर से उल्टा कर लेते हैं। भीतर लोभ है, ऊपर से दान करने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, लोभी जब दान करता है तब भी लोभ के लिए ही करता है। वह सोच रहा है क्या क्या स्वर्ग में पाना है इसके बदले में। और ऐसे लोभियों को धर्म में उत्सुक करने के लिए पंडित और पुरोहित मिल जाते हैं। वे कहते हैं, यहां 1 दोगे, करोड़ गुना पाओगे। थोड़ा हिसाब भी तो रखो। सौदा कर रहे हो। यह सौदा भी बिल्कुल बेईमानी का है। गंगा के किनारे पंडे बैठे हैं, वे कहते हैं 1 पैसा यहां दान दो, करोड़ गुना पाओगे। यह कोई सौदा हुआ? यह तो जुए से भी ज्यादा झूठा मालूम पड़ता है। 1 पैसा देने से कैसे करोड़ गुना पाओगे? करोड़ गुने की आशा दी जा रही है। लोभी दान करता है, मंदिर बनवाता है, धर्मशाला बनवाता है, लेकिन यह सब लोभ का ही फैलाव है। दान तो तभी संभव है जब लोभ मिट जाए। लोभ के रहते दान कैसे संभव है? ब्रह्मचर्य तो तभी संभव है जब वासना खो जाए। वासना के रहते ब्रह्मचर्य कैसे संभव है? ध्यान तो तभी संभव है जब मन चला जाए। मन के रहते ध्यान कैसे संभव है?
अगर मन के रहते ध्यान करोगे तो मन से ही ध्यान करोगे। मन का ध्यान कैसे ध्यान होगा? मन का अभाव ध्यान है। इसलिए बुद्ध ने एक अभिनव शास्त्र जगत को दिया, सिर्फ जागकर तथ्यों को देखने का। बुद्ध ने नहीं सिखाया कि तुम विपरीत करने लगो। बुद्ध ने इतना ही सिखाया कि तुम जो हो उसे सरल कर लो, सीधा कर लो। उसके सीधे होने में ही हल है। तुम क्रोधी हो, क्रोध को जानो, छिपाओ मत। तुम चकित हो जाओगे। अगर तुम अपने क्रोध को स्वीकार कर लो, अपनी घृणा को, ईर्ष्या को, द्वेष को, जलन को स्वीकार कर लो, तुम सरल होने लगोगे। तुम पाओगे एक साधुता उतरने लगी। अहंकार अपने आप गिरने लगा। क्योंकि अहंकार तभी तक रह सकता है जब तक तुम धोखा दो। अहंकार धोखे का सार है, या सब धोखों का निचोड़ है। जितने तुमने धोखे दिए उतना ही बड़ा अहंकार है। क्योंकि तुमने बड़ी चालबाजी की और तुमने दुनिया को धोखे में डाल दिया, लेकिन तुम उघाड़ दो सब। जिसको जीसस ने कन्फेशन कहा है, स्वीकार कर लो। तथ्य की स्वीकृति में तथ्य के पार जाना है। इस बहुमूल्य सूत्र का थोड़ा सा जीवन में उपयोग करोगे, तुम चकित हो जाओगे। तुम्हारे हाथ में कीमिया लग गई, एक कुंजी लग गई। तुम जो हो उसे स्वीकार कर लो। चोर हो चोर, झूठे हो झूठे, बेईमान हो बेईमान। क्या करोगे तुम? उस स्वीकृति में तुम पाओगे कि अचानक तुम जो थे वह बदलने लगा। वह नहीं बदलता था क्योंकि तुम छिपाते थे। जैसे घाव को खोल दो खुली रोशनी में, सूरज की किरणें पड़े, ताजी हवाएं छुए, घाव भरने लगता है। ऐसे ही ये भीतर के घाव हैं। इन्हें तुम जगत के सामने खोल दो, ये भरने लगते हैं। इस स्थिति को बुद्ध कहते हैं मेधावी पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति, जिसको थोड़ी भी अकल है। जिसकी तुम आकांक्षा करोगे उससे ही तुम वंचित रहोगे। एस धम्मो सनातनो। जिसको तुम स्वीकार कर लोगे उससे ही तुम मुक्त हो जाओगे। जिसको तुम मांगोगे नहीं, वह तुम्हारे पीछे आने लगता है। और जिसको तुम मांगते हो वह दूर हटता चला जाता है। तुम्हारी मांग हटाती है दूर। जिसको भी पाने की तुम दौड़ करोगे वही न मिलेगा। अहिंसक होना चाहोगे, अहिंसक न हो पाओगे। शांत होना चाहोगे, शांत न हो पाओगे। सन्यासी होना चाहोगे, सन्यासी न हो पाओगे। जो होना है वह चाह से नहीं होता। चाह से चीजें दूर हटती जाती हैं। चाह बाधा है। तुम जो हो बस उसी के साथ राजी हो जाओ। तुम तथ्य से जरा भी न हटो। तुम भविष्य में जाओ ही मत। तुम वर्तमान को स्वीकार कर लो। मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। वह बरसता तभी है जब तुम्हारे भीतर भिखारी का पात्र नहीं रह जाता, मांगने वाले का पात्र नहीं रह जाता। जब तुम सम्राट की तरह खड़े होते हो। इसको ही मैं मालिक होना कहता हूं। तुम जो भी हो वही होकर तुम मालिक हो सकते हो। तुमने कुछ और होना चाहा तो तुम कैसे मालिक हो सकते हो? तब तो मांग रहेगी और तुम भिखारी रहोगे। आज अभी इसी क्षण तुम मालिक हो सकते हो। तुम हो, आंख भर खोलने की बात है। तुम कहते हो कि होना तो मैं भी चाहता हूं। जो तथ्य है तुम उसे चाह बनाते हो। चाह बनाकर तुम तथ्य को दूर हटाते हो। फिर तथ्य जितना दूर हटता जाता है उतनी तुम ज्यादा चाह करते हो। जितनी ज्यादा तुम चाह करते हो उतना तथ्य और दूर हट जाता है। क्योंकि चाह से तथ्य का कोई संबंध कैसे जुड़ेगा? तथ्य तो है और चाह कहती है होना चाहिए। इन दोनों में कहीं मेल नहीं होता। बुद्ध का शास्त्र है कि तुम तथ्य को देखो और जो है उससे रत्ती भर यहां वहां हटने की कोशिश मत करना। यही कृष्णमूर्ति का पूरा सार संचय है कि तुम जो हो उससे रत्ती भर यहां वहां हटने की कोशिश मत करना। हो वही हो। उससे भिन्न जाने की चेष्टा की भटके। उससे विपरीत जाने की चेष्टा की फिर तो तुमने अनंत दूरी पर कर दी मंजिल। स्वीकार में, तथाता में क्रांति है। जीसस के जीवन में उल्लेख है कि जब 40 दिन के ध्यान के बाद वे परम स्थिति के करीब पहुंचने लगे तो शैतान प्रकट हुआ। वह शैतान कोई और नहीं है, वह तुम्हारा मन है, जो मरते वक्त ऐसे ही भभक कर जलता है जैसे बुझते वक्त दिया आखिरी लपट लेता है। मन का अर्थ है वही जो अब तक तुमसे कहता था कुछ होना है, कुछ होना है, जो तुम्हें दौड़ाए रखता था। ध्यान की आखिरी घड़ी आने लगी, जीसस की मन मौजूद हुआ। जीसस की भाषा में शैतान, बुद्ध की भाषा में मार। मन ने कहा तुम्हें जो बनना हो मैं बना दूं। जीसस से कहा तुम्हें जो बनना हो मैं बना दूं। सारे संसार का सम्राट बना दूं। तीनों लोगों का सम्राट बना दूं। तुम बोलो तुम्हें जो बनना हो मैं तुम्हें बना दूं। जीसस मुस्कुराए और उन्होंने कहा तू पीछे हट, शैतान पीछे हट। क्या मतलब है जीसस का? जीसस यह कह रहे हैं अब तू और चक में मत दे बनाने के, बनने के। अब तो जो मैं हूं पर्याप्त है। तू पीछे हट, तू मुझे राह दे। बुद्ध जब परम घड़ी के करीब पहुंचने लगे तो वही घटना है। मार मौजूद हुआ। मार यानी मन। और मन ने कहा अभी मत छोड़ो आशा। क्योंकि उस सांझ बुद्ध संसार से तो 6 साल पहले मुक्त हो गए थे। 6 साल से वे मोक्ष की तलाश में लगे थे और 6 साल में थक गए। क्योंकि तलाश से कभी कुछ मिला ही नहीं है। बुद्ध को नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिलेगा? तलाश तो भटकने का उपाय है, पहुंचने का नहीं। उस दिन वे थक गए तलाश से भी, मोक्ष भी व्यर्थ मालूम पड़ा। संसार तो व्यर्थ था, आज मोक्ष भी व्यर्थ हो गया। उन्होंने सांझ, जिस वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बाद वे बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, अपना सिर टेक दिया और उन्होंने कहा अब कुछ पाना नहीं है। मार उपस्थित हुआ, उसने कहा इतनी जल्दी आशा मत छोड़ो।
अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी तुमने सब नहीं कर लिया है। अभी बहुत साधन शेष हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन बुद्ध ने उसकी एक न सुनी। वे लेटे ही रहे। वे विश्राम में ही रहे। मार उन्हें पुनः न खींच पाया दौड़ में। मार ने सब तरह से चेष्टा की कि अभी मोक्ष को पाने का यह उपाय हो सकता है। सत्य को पाने का यह उपाय हो सकता है। वे उपेक्षा से देखते रहे। जीसस ने तो इतना भी कहा था शैतान से हट पीछे, बुद्ध ने उतना भी न कहा। कहते हैं मार उस रात विदा हो गया। इस आदमी से सब संबंध छूट गए। यही घड़ी है समाधि की। जब तुम मन के विपरीत भी नहीं। जब तुम मन से यह भी नहीं कहते तू जा। तुम मन से यह भी नहीं कहते कि अब बंद भी हो, अब विचार न कर, अब मुझे शांत होने दे, इतना भी नहीं कहते, तभी तुम शांत हो जाते हो। क्योंकि मन फिर तुम्हारे ऊपर कोई कब्जा नहीं रख सकता। इतना भी बल मन का न रहा कि वह तुम्हें अशांत कर सके। तुम तड़फड़ा रहे हो, चित्त तड़फड़ा रहा है। क्योंकि तथ्य और सत्य के जलाशय के बाहर आशा के तट पर पड़े हो। कुछ होना है, ऐसा भूत सवार है। जो हो उसके अतिरिक्त हो कैसे सकोगे कुछ। जो हो वही हो सकते हो। उसके बाहर उसके पार कुछ भी नहीं है। लेकिन मन पर एक भूत सवार है, कुछ होना है। गरीब हैं तो अमीर होना है। बीमार हैं तो स्वस्थ होना है। शरीरधारी हैं तो अशरीरधारी होना है। जमीन पर हैं तो स्वर्ग में होना है। संसार में हैं तो मोक्ष में होना है। कुछ होना है। बिकमिंग है से संबंध नहीं है, होने से संबंध है। होना ही मार है। होना ही शैतान है। और होने के तट पर मछली जैसा तुम तड़फड़ाते हो। लेकिन तट छोड़ते नहीं। जितने तड़फड़ाते हो उतना सोचते हो तड़फड़ाहट इसीलिए है कि अब तक हो नहीं पाया, जब हो जाऊंगा तड़फड़ाहट मिट जाएगी। और दौड़ में लगते हो। तर्क की भ्रांति तुम्हें और तट की तरफ सरकाए ले जाती है। जबकि पास ही सागर है तथ्य का। उसमें उतरते ही मछली राजी हो जाती। उसमें उतरते ही मछली की सब बेचैनी खो जाती। इतने ही करीब जैसे तट पर तड़फती मछली है, उससे भी ज्यादा करीब तुम्हारा सागर है। क्योंकि तड़फड़ाहट में भी यह मार की भाषा का ही उपयोग करता है, समय का नहीं। वहां भी वासना का ही उपयोग करता है। दुकान पर बैठे लोग दुखी हैं जो पाना था नहीं मिला। मंदिर में बैठे लोग दुखी हैं जो पाना था नहीं मिला। एक वृक्ष के नीचे कुछ लोग बड़े प्रमुदित, बड़े शांत, बड़े आनंदित बैठे मिले। उन्होंने कहा तुम्हारे जीवन में कौन सी रसधार आ गई। तुम इतने शांत, इतने प्रसन्न, इतने प्रफुल्लित क्यों हो। उन्होंने कहा हमने स्वर्ग और नर्क का ख्याल छोड़ दिया। स्वर्ग है सुख जो तुम पाना चाहते हो। नर्क है दुख जिससे तुम बचना चाहते हो। दोनों भविष्य हैं। दोनों कामना में हैं। दोनों मार के फंदे हैं। जब तुम दोनों को ही छोड़ देते हो अभी और यही जिसे मोक्ष कहो, निर्वाण कहो, वह उपलब्ध हो जाता है। तुम्हारा स्वभाव है। तुम जो हो उसमें ही तुम उसे पाओगे। होने की दौड़ में तुम उससे चूकते चले जाओगे। बुद्ध या पतंजलि जब कहते हैं दमन चित्त का दमन, तो वे यह नहीं कहते हैं कि चित्त में क्रोध को दबाना है। वे यह कहते हैं कि चित्त में जिन छिद्रों से ऊर्जा बहती है उन छिद्रों को बंद करना है। और जो ऊर्जा क्रोध में संलग्न होती है उस ऊर्जा को जीवन की विधायक दिशाओं में संलग्न करना है। इसे कभी ख्याल करके देखो। तुम्हारे मन में क्रोध उठा है। किसी ने गाली दे दी, या किसी ने अपमान कर दिया, या घर में किसी ने तुम्हारी कोई बहुमूल्य चीज तोड़ दी और तुम क्रोधित हो गए हो। एक काम करो। जाकर घर के बाहर बगीचे में कुदाली लेकर एक 2 फीट का गड्ढा खोद डालो। बड़े हैरान होगे कि गड्ढा खोदते खोदते क्रोध तिरोहित हो गया। क्या हुआ। जो क्रोध तुम्हारे हाथों में आ गया था, जो किसी को मारने को उत्सुक हो गया था, वह ऊर्जा उपयोग कर ली गई। या घर के दौड़कर 3 चक्कर लगा आओ। और तुम पाओगे कि लौटकर तुम हल्के हो गए। वह जो क्रोध उठा था जा चुका। यह तो क्रोध का रूपांतरण हुआ। इसको ही बुद्ध और महावीर और पतंजलि ने दमन कहा है। फ्रॉइड ने दमन कहा है। तुम्हारे भीतर क्रोध उठा, उसको भीतर दबा लो, प्रकट मत करो। तो खतरनाक है। तो बहुत खतरनाक है। उससे तो बेहतर है तुम प्रकट कर दो। क्योंकि क्रोध अगर भीतर रह जाएगा, नासूर बनेगा। नासूर अगर संभालते रहे, सहते रहे, तो आज नहीं कल कैंसर हो जाएगा। फ्रॉइड का कहना बिल्कुल सच है कि दमन खतरनाक है। लेकिन बुद्ध, महावीर और पतंजलि जिसको दमन कहते हैं, वह खतरनाक नहीं है। वे किसी और ही बात को दमन कहते हैं। वे कहते हैं दमन रूपांतरण को। निषेध को विधेयक में बदल देने को वे दमन कहते हैं। और उसी मन को वे कहते हैं सुख उपलब्ध होगा। तो ध्यान रखना, फ्रॉइड के अर्थों में दमन से बचना और बुद्ध के अर्थों में दमन को करना। क्रोध उठे तो तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा उठी है, उसका कुछ उपयोग करो, अन्यथा वह घातक हो जाएगी। अगर तुम दूसरे के ऊपर क्रोध को फेंकोगे तो दूसरे को नुकसान होगा। और क्रोध लाता है। वैर से वैर मिटता नहीं। उसका कोई अंत नहीं है। वह सिलसिला अंतहीन है। अगर तुम क्रोध को भीतर दबाओगे तो तुम्हारे भीतर घाव हो जाएगा, वह घाव भी खतरनाक है। वह तुम्हें रुग्ण कर देगा। तुम्हारे जीवन की खुशी खो जाएगी। तो न तो दूसरे पर क्रोध फेंको, न अपने भीतर क्रोध को दबाओ, क्रोध को रूपांतरित करो। ध्यान रखना, जो गलत है उसे छोड़ने से पहले सही को पैदा कर लेना जरूरी है। नहीं तो गलत की जो ऊर्जा मुक्त होगी, वह कहाँ जाएगी।
अंधेरे से लड़ने की बजाय रोशनी को जला लेना जरूरी है। गलत से मत लड़ो, ठीक में जागो। सम्यक को उठाओ ताकि तुम्हारी ऊर्जा जो गलत से मुक्त हो वह सम्यक की धारा में प्रवाहित हो जाए, अन्यथा उसकी बाढ़ तुम्हें डुबा देगी। उसकी बाढ़ के लिए तुम पहले से नहरें बना लो ताकि उनको तुम अपने जीवन के खेतों तक पहुंचा सको, ताकि तुम्हारे दबे बीज अंकुरित हो सकें, ताकि तुम जीवन की फसल काट सको। तुम जो आदमी नियंत्रण करता है उसको संयमी कहते हो। मैं उसे संयमी कहता हूं जो संतुलन करता है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। नियंत्रण करने वाला दमन करता है फ्रॉइड के अर्थों में। संतुलन करने वाला दमन करता है बुद्ध के अर्थों में। संतुलन करने वाले को नियंत्रण नहीं करना पड़ता। नियंत्रण तो उसी को करना पड़ता है जिसके जीवन में संतुलन नहीं है, जिसके जीवन में डर है कि अगर उसने संतुलन न रखा, नियंत्रण न रखा तो चीजें हाथ के बाहर हो जाएंगी। जो डरा डरा जीता है। तुम्हारे साधु सन्यासी ऐसे ही जी रहे हैं, डरे डरे, कंपे कंपे, पूरे वक्त घबराए हुए कि कहीं कोई भूल न हो जाए। यह तो भूल से बहुत ज्यादा संबंध हो गया। यह तो भूल से बड़ा भय हो गया, कहीं भूल न हो जाए। जीवन की दिशा ठीक करने की तरफ होनी चाहिए, भूल से बचने की तरफ नहीं। ध्यान रखना, जो आदमी भूल से ही बच रहा है वह कहीं भी न पहुंच पाएगा, क्योंकि यह जो भूल से बहुत डर गया है वह चल ही न सकेगा। उसे डर ही लगा रहेगा कहीं भूल न हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि प्रेम में ईर्ष्या पैदा हो जाए तो वह प्रेम ही न करेगा, क्योंकि ईर्ष्या का भय है। किसी से संबंध न बनाएगा कि कहीं संबंध में कहीं शत्रुता न आ जाए। शत्रुता का भय है तो मित्रता से वंचित रह जाएगा। और अगर तुम शत्रु न भी बनाए और मित्र भी न बना सके तो तुम्हारा जीवन एक रेगिस्तान होगा। सारे धर्मों ने श्रद्धा को पहले रखा है, बुद्ध ने ज्ञान को पहले रखा है। वे कहते हैं सद्धर्म को जानोगे तो श्रद्धा ठहरेगी। और धर्मों ने कहा है श्रद्धा करोगे तो सद्धर्म को जानोगे। और धर्मों ने कहा है मानोगे तो जानोगे। बुद्ध ने कहा है जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे, जानोगे तो ही मानोगे। ध्यान रखना, प्रत्येक कदम होश का बुद्धत्व को करीब लाता है। प्रत्येक कदम होश का तुम्हारे भीतर बुद्धत्व के झरनों को सक्रिय करता है। मेघ किसी भी क्षण बरस सकता है। तुम जरा संयोजन बदलो और सब तुम्हारे पास है, कुछ जोड़ना नहीं है और कुछ तुम्हारे पास ऐसा नहीं है जिसे हटाना है। वीणा के तार ढीले हैं, टूटे हैं, जोड़ना है, व्यवस्थित कर देना है। वीणा के तारों पर खेलने का संयोजन करना है। किसी भी क्षण संयम बैठ जाएगा, संगीत उत्पन्न हो सकता है। आज इतना ही।